सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हो रहा है बिल्कुल सुबह से स्टार्ट। और सुबह आज सब बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हमारा है फास्ट। तो हम लोग क्योंकि प्रिंस के पापा ने तो जाना था स्कूल की प्रिंस ने भी जाना ऑफिस, और प्रिंस ने भी जाना था, तो उठना ही पड़ा हमें। बाकी बच्चों की तो छुट्टी है, तो वो लोग नाश्ता पानी करके जा चुके हैं और हम आ गए बाहर सैर पे। इस टाइम पे हम लोग आ नहीं पाते, लेकिन आज हमने कहा सब बच्चों की छुट्टी है, तो उनके जाने के बाद हम लोग आ गए वॉक के लिए। और साथ में लेके जाएंगे पत्ते, क्योंकि आज है मंडे का फास्ट हमारा। और कल हम लोग बाहर से थोड़ा लेट आए थे, तो जाने ही नहीं हुआ हमारा पत्ते लेने के लिए। वो जो किसके बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बेल पत्र वगैरह, वो लेने जाना ही नहीं हुआ। इसलिए आज सुबह सुबह सैर की सैर हो जाएगी और बेल पत्री भी ले लेंगे, तो इसलिए आ गए हम। और इस टाइम पे इतनी ठंडी अच्छी हवा चल रही है ना, हमसे तो आया नहीं जाता इस टाइम पर आज आए हैं तो अच्छा लग रहा है। अरे वाह, फूल तो खैर हमारे भी हो रखे हैं वाइट वाले ना। तो आते आते एक जगह पे ना हमें पुदीना दिख गया बहुत सारा। दिखा तो हमने पुदीना ही तोड़ लिया पहले। अब जितना यूज़ करेंगे, बाकी ना सुखा के रख देंगे, अच्छा लगता है ना। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं क्या क्या चुराते हैं। पन्नी भी लेके आए हैं। हम पन्नी भी लेके आए हैं चुराने के लिए। ये देखो गाइस, हमने बहुत सारे फूल तोड़ लिए, धतूरा, वाह, अपने पास काफ़ी हो गए। बस अब बेलपत्री भी होगी, भांग के पत्ते भी हो गए, धतूरे के फूल भी हो गए, धतूरा भी हो गया। बस अब और क्या लेना है। तो ये आ गया है भाई हमारा पूजा का सामान। ये आ गई बेलपत्री, भांग, धतूरा और ये फूल, धतूरे के फूल। और बाकी सफ़ेद फूल हम नीचे से ले आएंगे, सफ़ेद फूल हमारे बहुत तो रखे हैं। और ये है चंपा चमेली, चमेली का होगा मेरे ख्याल से। हाँ, चंपा का तो दूसरा रहता है ना, वो तो वैसे है जैसे व्हाइट वाले से। चंपा का तो वैसे चढ़ाते भी नहीं है ना शिवलिंग पे। ये हमारा चोरी किया पुदीना। हमने अपनी सास माँ को भी चुराया है। घर से शुरुआत करेंगे तो ये ना बस शाम को बनाएंगे चाटनी। सफेद छोले कम पड़े हैं यहाँ पे। हाँ, पड़े होंगे। तो अभी मैं भी नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, और बच्चों ने तो सबने पूजा कर ली है। और यूवी लगा पढ़ाई के लिए। ये यूवी को काम मिला है। पेन से काम कर रहा है। मुझे पेन पकड़ने की इजाज़त किसने दी? इजाज़त लेती रहे। तेरे को नहीं दिखा रही है, कुछ तो बोलो गाइस, ये तो देख रहे हैं, कुछ तो बोलो। अरे ये लड़का तो बोलना ही नहीं जानता, इसको बोलना ही नहीं आता है। मेरा बोलने का मन है। अच्छा, क्योंकि अभी यूवी को पढ़ाई का काम मिला है ना, इसलिए यूवी का अभी बोलने का मन नहीं है ना। ये खुद ही टिक मारी जा रहे हैं, खुद ही टिक कर रहा है। नहीं, ये तो ब्लू पेन है। अच्छा, तो यूवी को करने देते हैं काम, और मैं रेडी करती हूँ अपनी पूजा की थाली। तो ये है वो सामान जो हम सुबह लेके आए थे ना। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ से। तुमने कर लिया ना यूवी पूजा? दीदी ने भी शायद। तो फिर मैं चढ़ा देती हूँ ना इनको, नहीं तो ये वेस्ट जाएंगे। ये रहे भांग के पत्ते। एनी ने नहीं चढ़ाया क्या? पता नहीं। और ये फूल मैं भी लेके आई हूँ नीचे से।
ठीक है। और मैं रेडी करती हूँ अभी पंचामृत। ये हो गई है फाइनली मेरी थाली रेडी, और अब चलते हैं पूजा के लिए। गाइस आप बताइए, मुझे टैनिंग हो रही है क्या? यूवी कह रहा है ताई जी आपको टैनिंग हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। इस गाल पे, इस तरफ, पूरी गाल पे? अच्छा, इस तरफ से भी लग रही है, इस तरफ से भी लग रही है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरफ से मैं गोरी हूँ और इस तरफ से मैं काली हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, जादू। वो पता है क्या, इस तरफ पे ये दरवाजा है ना, ये वाला दरवाजा, तो यहाँ से ना लाइट पड़ रही है, तो इसलिए मेरी ये वाली गाल ब्राइट दिख रही है। और यहाँ पे अंधेरा है ना, इस तरफ पे शेड पड़ रही है, तो यहाँ पे काला से दिख रहा है, इसलिए हो रहा है वो। यूवी ने तो मुझे डरा ही दिया था। यूवी ने कहा एक गाल गोरी लग रही है, एक गाल काली लग रही है। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं कल का व्लॉग जो है वो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। एक्चुअली दोपहर में ही मुझे कॉल आ गया था कि मेरी जो छोटी बहन है उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस वहाँ जाना पड़ा और जल्दबाज में वहाँ पे गए और फिर शाम को भी गए, तो बस उस चक्कर में व्लॉग पूरा नहीं बन पाया। तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, अभी वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब उसका टांग में फ्रैक्चर आया है, उसका ऑपरेशन वगैरह सब हो गया है। उसको मेरे जो पिछले व्लॉग है ना, उसमें आपने वैभव को देख रखा होगा। मेरे पिछले कई व्लॉग्स में वैभव को मैंने दिखाया है, जब वो हमारे घर आया और बच्चों के साथ उसने टाइम स्पेंड किया है। तो बच्चों को भी बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ, नहीं होना चाहिए था। और थोड़ी सी लापरवाही भी रही उनकी कि अभी मतलब छोटे हैं और बिना हेलमेट के वो लोग जा रहे थे। तो चला वो तो नहीं रहा था एक्टिवा, उसका दोस्त चला रहा था, पर इतने छोटे बच्चे को हम बोल भी नहीं सकते ना कि तुमने अपने फ्रेंड को एक्टिवा क्यों दिया। मतलब यारी दोस्ती में ऐसा होता है कि दोस्त बोलता नहीं मुझे दे दो, और सामने वाला मना भी नहीं कर पाता। तो उसने बस यहीं पे गलती कर दी कि उसे तो ड्राइविंग अच्छे से आती थी, लेकिन उसने अपने दोस्त को हैंड ओवर कर दिया जिसको कि ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती थी। तो इस चक्कर में बस उनका एक्सीडेंट हो गया। और सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, तो इस वजह से उसकी थोड़ा सा सर पे भी चोट आई है। तो मैं आगे बच्चों को भी यही बताना चाहूँगी, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, या अपने बच्चों से भी मैं यही कहूँगी, पेरेंट्स से भी, कि जब तक आपके बच्चे अच्छे से गाड़ी चलाने वाले नहीं हो जाते, चाहे थोड़ी दूर पे जाएं चाहे ज़्यादा दूर पे जाएं, वैसे जिनको गाड़ी आती भी है, एक्टिवा बाइक चलानी आती भी है, उनके लिए भी ये है कि घर से चाहे थोड़ी दूर जाएं या ज़्यादा दूर जाएं, कैसे भी जाएं, पर हेलमेट ज़रूर पहनें। और हम ये कहते हैं, भगवान का शुक्र मनाते हैं कि उसका मतलब बहुत कम में सर गया। बहुत कुछ बुरा भी हो सकता था, पर थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। अब वो बेटा बिल्कुल सही है, उसका ऑपरेशन हो गया है। लेकिन आगे मतलब बाकियों से गलती ना हो, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, पेरेंट्स लोग ध्यान रखें, और बच्चे भी खासकर ध्यान रखें कि जब तक एज ना हो जाए तब तक आप एक्टिवा मेन रोड पे ना लेके जाएं विदाउट लाइसेंस। और जब भी जाएं चाहे पास ही जाएं, क्योंकि अब आजकल के बच्चे ना थोड़े एडवांस हो गए हैं।
उनको चाहिए हर चीज़ एक्सप्लोर करना। उनको नहीं, हमें मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, हम अंदर तो चला ही सकते हैं, हम इतना तो करें, ठीक है अपने एरिया के अंदर आप चला रहे हो ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी जाना है अपनी सेफ्टी का मस्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि आपके अंदर ही आपके पेरेंट्स की जान बसती है। आपको कुछ हो जाएगा तो फिर वो पेरेंट्स क्या करेंगे, इस चीज़ का सोच के सिर्फ मतलब शोशेबाजी में ना रहे कि हेलमेट पहन लिया तो मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, ये चीज़ लेके मत चलो। आप ये चीज़ लेके चलो कि अगर बुरा किसी के साथ भी कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, तो जो सेफ्टी रूल बनाए हुए हैं ना कि इस तरह से चलना है, इस तरह से करना है, तो उनको फॉलो करो। और सबसे पहले अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानो। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। पेरेंट्स बोल रहे हैं चाहे पास तक जाना है हेलमेट पहन के जाओ तो हेलमेट पहन के जाना है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात माननी है, ठीक है। जो बच्चे बात नहीं मानते उनको फिर इसी तरह से सामना करना पड़ता है किसी चीज़ का, और फिर मतलब वो सिर्फ उनके लिए ही बुरा नहीं होता, उनकी फैमिली में जितने लोग हैं ना सब की हालत ख़राब हो जाती है। सबकी फैमिली में सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सब लोग परेशान हो जाती है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ को नहीं समझते, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि मतलब उनकी छोटी सी लापरवाही से सबके लिए कितना मुश्किल टाइम आ जाता है ना। अभी 2-3 महीने तक उसका ये जो फ्रैक्चर है वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लेगा, इतने टाइम उसकी पढ़ाई का भी लॉस होगा, है ना। पर चलो हम तो यही दुआ करेंगे कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए और जल्दी से अपना स्टडी पे भी आ जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं स्टडी थोड़ी टफ़ हो जाती है, ठीक है। तो सब इस फेज़ से निकले ही हैं, तो हम दुआ करेंगे कि वैभव जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, और उसके बाद सब सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना, मम्मी पापा की बात सुनना, मम्मी पापा की क्या, दादी दादा की और चाची चाचा की, सबकी बात सुननी है, ठीक है। और हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे और जल्दी से अपना पढ़ाई पे कंटिन्यू करोगे। तो बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रही हूँ वैभव से मिलने के लिए, तो चलते हैं वैभव को मिलने और दिखाती हूँ मैं आपको भी वैभव कैसा है। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? कैसा लग रहा है गाइस? बढ़िया लग रहा है। ये वही वैभव है गाइस, दिखा दो। तो गाइस को ऐसे ऐसे चोट लगी है, देखो, ठीक है। बस ये एक्टिवा के नज़ारे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्टिवा के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्टिवा के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। रोटी खानी है, रोटी है, दे दे यही और चलाओ एक्टिवा। और सर वाली चोट अब कैसी है? सर पे तो नहीं दर्द हो रहा है? ना, सर पे तो ठीक है, बस वही आज साइड में वाले तो क्या ये टांके लगे हैं ना, वहाँ पे पट्टी कर रखी है। पट्टी निकल नहीं रहा, पट्टी है ना, ठीक ठीक।